मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी, कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। एकदम अचानक महसूस हुआ, ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। तो एकदम से गड़गड़ की आवाज़ आके, और इतना लंबा हमने भूकंप कभी नहीं देखा, इतनी उम्र होगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, झज्जर समेत कई हिस्सों में बारिश के साथ गुरुवार सुबह अचानक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 9:04 पर आए। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात से तेज बारिश, जाम और जल भराव झेल रहे लोग सुबह भूकंप के तेज झटकों से सहम गए। भूकंप के झटकों से डरकर लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर बाहर आ गए। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद हरियाणा के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी भूकंप आया था तो किस तरह का भूकंप था? बड़ा बुरा हाल था। मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी, कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। पूरे बच्चा एक टॉयलेट में बैठा था तो उसका भागना मुश्किल हो गया, मैं कहाँ जाऊं। ऐसा भूकंप तो कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। ठीक है। हाँ, पहली बार देखा। आज भूकंप आया सर, केंद्र भी झज्जर है, तो किस तरह का रिएक्शन है आपका? हाँ, एकदम अचानक महसूस हुआ, ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी झज्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब झज्जर बता रहे हैं। तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। इससे पहले कभी ऐसा देखा है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। आज से पहले कई बार महसूस हुआ है, लेकिन इतना तेज झटका आज तक नहीं महसूस हुआ था कभी। तो कह सकते हैं दिस इज ए बैड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली सब कुछ अंदर तक 2-3 मिनट नॉर्मल होने में लग गए कि ये क्या था। क्या कहेंगे अंकल जी, क्योंकि आपकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, इससे पहले ऐसा भूकंप देखा है? भूकंप तो खूब देखे पर इतना तेज नहीं देखा। मैं तो बेड पर बैठा था, बेड टीवी सब कमे लिया, खड़ा हुआ भाग भी नहीं सकता। फिर जो है टीवी दोबारा चला तो बोल रहे 4-4 था, इसका मतलब जो केंद्र भी झज्जर ही है। केंद्र उन्हें तो रोहतक बताया, अब तक तो अब देखो। अब झज्जर बताया सर। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? ये इसका मैं क्या कहेंगे, ये तो धरती का वो है, क्या पड़ जाएगा मकान उसमें दब जाएगा, मर जाएगा, और क्या कहा। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जैसे भूकंप आया? देखो जी, एकदम मैं अंदर बैठा था नीचे ही पार्किंग में, तो एकदम से गड़गड़ की आवाज़ आके, और इतना लंबा हमने भूकंप कभी नहीं देखा, इतनी उम्र होगी, इतना लंबा। और सारी बिल्डिंग भी नहीं इस तरह हली, बेड भी हल गया एकदम से, हमने तो ऐसा देखा नहीं जी। आस पड़ोस में कैसा रिएक्शन था? आस पड़ोस में भी ऐसा ही था बिल्कुल, और केंद्र भी जो है झज्जर ही लग रहा है हमें। इससे पहले कभी ऐसा भूकंप देखा? नहीं जी, कभी नहीं देखा, 65 साल की उम्र होगी बिल्कुल। ठीक है। इतना झटका हमने महसूस कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। हम बैठे हुए थे यहाँ तो चाय पी रहे थे, एकदम मेरे को तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर मैंने लड़कों को जल्दी जल्दी बोला बाहर आओ बाहर आओ, सारे निकल के बाहर आए। फिर हम बाहर भागे और एकदम सारे बाहर आके खड़े हो गए हम। कैसा फील होता तो कितना तेज था भूकंप? नहीं, तेज था भूकंप, तो झटका लगा, अच्छी तरह से धरती हिली और ऐसा लगा कि बहुत तेज झटका लग रहा है जैसे। तभी मैंने आवाज़ दी लड़कों को। हाँ जी, पता चला था, मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ। तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे धरती हिली बहुत तेज से एकदम, तो हम सब लोग बाहर आ गए। पूरा एकदम हिल गए, थोड़ी धरती से हिला था पूरा, तो हमें पता लग गया था। तो हम सारे लोग, सारे जितने फैक्ट्री में थे, सब बाहर आ गए। बता दें कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 रही। भूकंप के तेज झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि हरियाणा के रहने वाले लोग दहशत में आ गए थे। दिल्ली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जब भूकंप आया तब यहाँ कुछ लोग अपने ऑफिस पहुँच चुके थे, तो कुछ ऑफिस पहुँचने के लिए रास्ते में मौजूद थे। भूकंप के बाद इन चश्मदीदों ने क्या कहा, सुनिए। डर लगा था काफी, ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस? हाँ।
काफी तेज था। काफी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है, तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे है वो तो थोड़ा सेफ भी है, और जो मकानों में बिल्डिंगों में उनके लिए तो अनसेफ है। मैं अचानक रूम में बैठा हुआ था, फोन चला रहा था और अचानक फोन मेरा हिलने लगा और मैं भी हिलने लगा, अचानक मेरा पैर भी हिलने लगा, तो मेरे को लगा कि भूकंप आया। फिर मैंने बाहर निकल कर देखा और लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया हाँ भाई सही भूकंप आया हुआ है, और भूकंप का रफ्तार बहुत तेजी से था सर जी। उसके बाद तुरंत अपने रूम से बाहर निकले? हाँ सर, मैं तुरंत रूम से बाहर निकला और लोगों से पूछा भी, तो लोगों ने बताया हाँ भाई सही निकल रहा है। सारे लोग बाहर निकलने लगे, जो गाड़ियां थी गाड़ियों से भी लोग बाहर निकलने लगे, लोगों की गाड़ियां हिलने लगी, लोग बताते थे ऐसा। वो मैं गाड़ी में बैठा था जी, तो गाड़ी हिला, मैंने बाहर आके निकल के देखा तो गाड़ी में आसपास में तो कोई नहीं था, तो मैं समझ गया कि कुछ भूकंप का झटका लगा है। तो भूकंप के झटके इतने तेज थे कि महसूस हुआ? बिल्कुल हाँ, पूरा महसूस हुआ था, गाड़ी में बैठ के पूरा महसूस हुआ था। गाड़ी तेज हिली? हाँ, गाड़ी तेज हिली है। कितने समय के लिए था कुछ, मतलब सेकंड के लिए ही था, कुछ 2-4 सेकंड के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो ये भूकंप के झटके जब आते हैं और जब आप लोग या कोई हम या आप कोई महसूस करते हैं भूकंप है, तो क्या करते हैं तुरंत से? तुरंत बाहर निकल के ही देखते हैं जी, और क्या कर सकते हैं। कितना तेज था, क्या झटके महसूस किए? बहुत तेज झटके थे उसके, बहुत तेज रफ्तार थी भूकंप की उसकी। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम में दुकान पर खड़ा हुआ था, दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि आज जमीन क्यों हिल रही है ये। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हाई राइज सोसाइटीज में खासकर, क्या कहेंगे उसमें? मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या करें? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था, तो हमें बड़ा मतलब डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था, तो उसमें भी काफ़ी मतलब डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि मतलब कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें।